नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 10 और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सुंग वंश। सुंग वंश ने कब से लेकर कब तक शासन किया, आप अच्छे से याद रखेंगे। 184 ईस्वी पूर्व से लेके 75 ईस्वी पूर्व के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मगध में सुंग वंश की स्थापना जो है वह किसने की थी, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। सुंग वंश की स्थापना जो है यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुष्यमित्र शुंग जो है वह किस जाति का था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। ब्राह्मण जाति का। किस जाति का था दोस्तों? ब्राह्मण जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। विदिशा में। कहाँ की थी? विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किस शुंग शासक ने पराजित किया, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अब हम पढ़ेंगे कर्ण वंश के बारे में। कर्ण वंश ने कब से लेकर कब तक शासन किया? 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व के बीच में। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब और किसने की थी, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। शुंग वंश के अंतिम शासक जो था देवभूति, इसकी हत्या की थी वासुदेव ने। किसने की थी दोस्तों? वासुदेव ने। कब की थी? 75 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वासुदेव किस वंश से संबंधित था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। कर्ण वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। सुशर्मा। कौन था दोस्तों? सुशर्मा जो था यह कर्ण वंश का अंतिम राजा था। शर्मा की हत्या कब और किसने की, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा आंध्र सातवाहन वंश। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कर्ण वंश के अंतिम शासक शर्मा की हत्या कर सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी आपके सातवाहन वंश की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यह क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सातवाहन वंश का सर्वाधिक महान शासक जो है वह कौन था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कब से लेकर कब तक शासन किया? 106 ईस्वी पूर्व से लेकर 130 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। पुस्तकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हें आप पे जरूर से याद रखना है। तो हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? गाथा सप्तशतक। किसके द्वारा की गई थी? गाथा सप्तशतक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस शासकों ने किया? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की भाषा एवं लिपि जो है वह कौन सी थी? तो आप अच्छे से याद रखना, भाषा प्राकृतिक एवं लिपि थी आपकी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। हेलियोडोरस। किसके द्वारा की गई थी? हेलियोडोरस। अब बात है हमारा चेंदी वंश। तो चेंदी वंश के संस्थापक कौन है? कलिंग के चेंदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। महामेघवाहन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। कलिंग के चेंदी वंश के संस्थापक थे आपके महामेघवाहन। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, चेंदी वंश से संबंधित किस महान शासक की जानकारी का स्रोत हाथी गुफा अभिलेख जो कि आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में है, वो किसके द्वारा मिलता है? तो मिलता है आपका खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस चेंदी शासक ने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। खारवेल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा से सुन लो। किस चेंदी शासक ने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो ये था आपके खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, किस चेंदी शासक को भिक्षु सम्राट व धर्मराज कहा जाता था? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। खारवेल। किसे कहा जाता था दोस्तों? खारवेल। तो ये थी दोस्तों आज हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।